हंस धर्म निरूपण। श्री सुखदेव जी बोले, हे निष्पाप, हे जगत गुरु, आपकी कृपा से हम लोगों ने बहुदक दशा का जो उत्तम धर्म सुनना था सो सुन लिया। अब तृतीय अवस्था के हंस सन्यासी का विशेष लक्षण कहकर आप हम लोगों को कृतार्थ करें। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, हे विप्रो, जब तत्व ज्ञान की योग्यता हो जाए तब धीर पुरुष को आत्मोन्नति करते हुए बहुदक होना चाहिए, और जब मनोनाश करने की योग्यता हो जाए तब उस योगी राज को आनंद के साथ हंस दशा में विचरण करना चाहिए। यदि ऐसी योग्यता ना हो तो वह पूर्वोक्त कुटीचक बहुदक की दशा में ही रहे। हंस के अधिकार में तत्वज्ञानी पुरुष निष्काम व्रत में परायण होकर ब्रह्म को जगत रूप में माने, और वे कर्म योगी मन का जय करते हुए वृत्ति होकर संसार में सत्य धर्म एवं तत्व ज्ञान के विस्तार का निरंतर यत्न करता रहे। हे महर्षिगण, इस दशा में सन्यासी जगत गुरु के प्रतिनिधि का महान उन्नत पद प्राप्त करता है। इष्ट और अनुश्राविक विषयों से मनुष्य को जब पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो जाता है तब उसे हंस व्रत ग्रहण करना चाहिए। पराभक्ति के रहस्य को जानकर और तत्व ज्ञान का अनुभव करके साधकोत्तम हंस व्रत का ग्रहण करे। उत्तरोत्तर इन आश्रमों को ग्रहण करने में ज्ञान के अधिकार की प्रधानता है, काल की नहीं। सन्यासी इस जगतमान ने हंस के महाव्रत को धारण कर हे विप्रों जगत गुरु की उत्तम पदवी को प्राप्त करता है। वे निष्काम कर्म योग के व्रत को धारण कर पृथ्वी पर विचरण करता हुआ लोक कल्याण करने वाले उपदेश को देखकर दीक्षा दान स्वरूप महान अभय दान का प्रचार करे। उसके लिए साधनों में श्रेष्ठ साधन राजयोग है। उसका व्रत निष्काम व्रत ही जानना चाहिए। लोक कल्याण की धारणा ही उसकी धारणा है। ब्रह्म का ध्यान करना ही उसका ध्यान है। सब धर्म और संप्रदायों में एक के बुद्धि ही उसकी बुद्धि है। शत्रु मित्र, सुख दुख, स्त्री पुरुष, स्वर्ण लोष्ठ और ऐसे ही अन्य द्वंद्वों में भी समभाव रखना ही उस महान प्रतापी पुरुष की समाधि कही गई है। केवल जगत कल्याण की बुद्धि से देह धारण करना ही उसका सर्व प्राणी हितकारी तप है। ज्ञान के उपदेश से जीव मात्र को उत्तम अभयदान देना ही उस परम ज्ञानी पुरुष का स्वभाव सिद्ध दान है। हे मुनीश्वरों, इस विशेष उन्नत हंस संज्ञक दशा का तभी संभव हो सकता है जब सन्यासी सप्त कर्म भूमि और सप्त उपासना भूमि को पूर्ण रूप से जान लेगा। हे महर्षि, सप्त ज्ञान भूमि और सप्त दर्शनों का रहस्य जब उसे हृदयगत हो जाएगा, चारों योग मार्गों का वह पथ प्रदर्शक बनेगा, और उसका मन जब विलीन हो जाएगा तब इस उन्नत दशा में आरूढ़ हुआ सन्यासी ब्रह्म सद्भाव को प्राप्त करता है। 4 प्रकार के गुरु होते हैं। उनमें प्रथम शिक्षा गुरु, जो व्यवहार संबंधी शिक्षा का प्रवर्तक कहा गया है। द्वितीय बुद्धिमान विद्या गुरु, जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ाई। तृतीय दीक्षा गुरु, जो अपने शिष्यों को यत्न के साथ कर्म अथवा उपासना में से किसी एक की यथाविधि दीक्षा दे। और चतुर्थ जगत गुरु, उसे जानना चाहिए जो शिष्यों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हुए लोक संग्रह की इच्छा से अपना समय व्यतीत करता है। इनमें एक से अधिक पूजनीय है। और अंतिम जगत गुरु तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है। संकल्प ना कर काम को जय करना चाहिए। काम के त्याग से क्रोध को, अर्थ और अनर्थ के विचार से लोभ को, तत्व चिंतन से भय को, अध्यात्म विद्या से शोक मोह को, गुरुजन की उपासना से
दंभ को, मौन से, योग, विघ्न को और वासना न करने से हिंसा को जय करना चाहिए। कृपा से आदि भौतिक दुख को, सविकल्प समाधि से आदि दैविक दुख को और योग वीर से आध्यात्मिक दुख को जला देना चाहिए। निद्रा को सात्विक आचरण से, रज और तम को सत्व गुण से, सत्य को उपशम से और इन सबों को सदगुरु में भक्ति करने से पुरुष शीघ्र जीत लेता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो मार्ग कहे गए हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति की समाप्ति हो जाती है और निवृत्ति की पूर्णता हंस दशा में होती है, क्योंकि परमहंस दशा तो त्रिगुणातीत दशा है। कोई गृहस्थ ऐश्वर्य भोग ना करे और ऐश्वर्य भोग के चिन्हों से रहित हो तो वह जन समाज में जिस प्रकार लज्जित होता है, उसी प्रकार ऐश्वर्य भोग का स्वीकार करने से और ऐश्वर्य के चिन्ह धारण करने से सन्यासियों को लज्जित होना चाहिए। यही पर वैराग्य का लक्षण है और शास्त्रों में इसी को ह्रीं कहते हैं। जब तत्ववेत्ता योगी हठ योग, मंत्र योग और लय योग में आचार्य हो जाए तब उसे हंस व्रत ग्रहण करना चाहिए। जब वो विराट महापुरुष राजयोग में पूर्ण अधिकारी हो जाए तब हे विप्रो उसे हंस व्रत का ग्रहण करना चाहिए। कर्म योग की प्रथम भूमि का नाम शुभेच्छा है, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्तापत्ति, पांचवी अंश शक्ति, छठी परार्थ भावनी और सातवीं भूमि का नाम तुर्यगा कहा गया है। इनका पूर्ण ज्ञान हुए बिना कोई राजयोगी नहीं होता। उपासना और भक्ति की भूमिकाओं को कहता हूं, सो भी सुनो। उपासना की पहली भूमि का नाम परा है, दूसरी रूप परा, तीसरी विभूति परा, चौथी शक्ति परा, पांचवी गुण परा, छठी भाव परा और सातवीं भूमि का नाम स्वरूप परा है। ऐसा जानना चाहिए। इनका पूर्ण ज्ञान हुए बिना कोई राजयोगी नहीं होता है। हे विप्रो, ज्ञान की भूमिकाओं के नाम इस प्रकार कहे गए हैं। ज्ञान भूमि की पहली भूमि का नाम ज्ञानदा है, दूसरी संन्यासदा, तीसरी योगदा, चौथी लीलोन्मुक्ति, पांचवी सतपदा, छठी आनंद पदा और सातवीं भूमि का नाम परात्परा है। इनका पूर्ण ज्ञान और अनुभव हुए बिना एवं इनके परस्पर के संबंध का ज्ञान हुए बिना कोई सन्यासी कभी राजयोगी नहीं हो सकता। उन्नत और अवनत प्राणियों में अकृतात्माओं के लिए दुर्गे अंतरात्मा की गति ध्यान योग से ही जानने योग्य है। उत्तम दार्शनिक ज्ञान से संपन्न पुरुष कर्मों से बद्ध नहीं होता। दार्शनिक ज्ञानहीन पुरुष संसार में ही पड़ा रहता है। अहिंसा, इंद्रियों के विषयों में असंग, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान और उग्र तप के अनुष्ठान से वह उन्नत पद प्राप्त होता है। नदी के तट को जैसे वृक्ष छोड़ देता है अथवा वृक्ष को जैसे शकुनी छोड़ देता है, वैसे ही इस शरीर को छोड़कर वह अति कठिन बंधन से मुक्त हो जाता है। चारों आश्रमों के द्विजों को 10 लक्षण युक्त धर्म का नित्य ही यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धर्म की उक्त 10 लक्षणों को जो द्विज समझता है और समझकर तदनुसार आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धागे मणियों की भांति जिसमें ये सब जगत पिरोया हुआ है, इस प्रकार का सूत्रयोपी यज्ञोपवीत तत्वदर्शी योगवेत्ता योगी को धारण करना चाहिए। उत्तम योग में निरत विद्वान को बाह्य सूत्र अर्थात स्थूल यज्ञोपवीत का
त्याग कर ये ब्रह्म भाव का सूत्र धारण करना चाहिए, क्योंकि वह अध्यात्म यज्ञ पवित्र रूप सूत्र चेतन है। इस सूत्र के धारण से वह सूत्र न उच्छिष्ट होता है न अपवित्र ही। जिन ज्ञान यज्ञ पवित्रियों का अंतर जगत संबंधी आध्यात्मिक सूत्र होता है, वे ही संसार में सूत्र भेदता और यज्ञ पवित्रधारी है। ज्ञान यज्ञ पवित्रियों की ज्ञान निष्ठा ही ज्ञान शिखा है। उनका आत्मज्ञान ही पवित्र ज्ञान कहा गया है। तीन गुणों की नित्य धारणा को त्रिदंड कहते हैं, अथवा अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, इन तीनों की धारणा ही त्रिदंड धारणा है। उक्त गुण त्रय और भाव त्रय की धारणा में विद्वानों के मत से भाव त्रय की धारणा ही श्रेष्ठ है। प्रकृति और पुरुष तथा दृष्टा और दृश्य की धारणा को आत्मज्ञानी त्रिदंड कहती हैं। जिस द्विज की स्वरूप ज्ञान मात्र में स्थिति हो उसे एक दंडी जानना चाहिए, और यह सबसे उत्तम है। उन्हीं के स्मारक स्वरूप ये स्थूल दंड हैं, जो मार्ग का श्रम दूर करने और सांप, कुत्ता आदि के भय से बचने के काम आते हैं। बांस का सौम्य त्वचा सहित संपर्क वाला पुण्य स्थल में उत्पन्न नाना कलमश रहित, बिना जला कीटों ने जिसे नहीं काटा हो, हर एक पोर में ग्रंथि से सुशोभित, नासिका तक, सिर तक अथवा भ्रुकुटी तक का लंबा दंड यति को धारण करना चाहिए। दंड के साथ आत्म संयम सर्वथा रहना चाहिए। दंड के बिना 3 बार छोड़ने से बाण जितना दूर जाता हो उतने दूर भी नहीं जाना चाहिए। सन्यासी द्विज को देखकर सूर्य नारायण भी स्वस्थान से इस कारण चलित होते हैं कि यह मेरा मंडल भेदन कर ब्रह्म के निकट जाता है। जो बुद्धिमान केवल संन्यास्तम कहता है, वह अतीत 60 कुल और आगामी 60 कुलों का उद्धार करता है। तुषानल जिस प्रकार स्वर्ण के दोषों को जला देता है, उसी प्रकार संतान संबंधी और देह संबंधी दोषों को प्रेषाग्नि जला देती है। कमंडल ग्रहण करना, वृक्ष के मूल में वास करना, साधारण वस्त्र ओढ़ना, असहाय रहना, सब भूतों की उपेक्षा करना, ये सब सन्यासियों के लक्षण हैं। कुएं में गिरे हुए त्रस्त हस्तियों की तरह, जिसमें वाणियां आ गिरती हैं और वे पुनः वक्ता के पास नहीं लौट जाती, उसे कैवल्य आश्रम में रहना चाहिए। किसी का वाच्य न देखे न सुने, विशेषतया ब्राह्मणों को अवाच्य कभी ना बोले। जो ब्राह्मण का कुशल है वही सर्वदा कहे, जहां निंदा होती हो वहां चुप रह जाए और उसी को अपनी औषधि समझे। जिस योगी राज का चित्ताकाश महाकाश में मिलकर एक अद्वितीय रूप धारण कर लेता है, और जिसकी अद्वैत धारणा से बहु जनतापूर्ण स्थान भी शून्य सा प्रतीत होता है, देवताओं के मत से वह ब्राह्मण है। जिस निर्विकल्प समाधिस्थ सन्यासी प्रवर का शरीर कोई ढक दे या उसे कोई भोजन करा दे या अनिकेतन रूप से कहीं सो जाए, ऐसे देहाध्यास रहित महापुरुष को देवता गण ब्राह्मण करके जानते हैं। सर्प के समान मनुष्यों की भीड़ से, नरक के समान लौकिक सेवकों से, शव के समान स्त्री से जो भय करता है, देवताओं के मत से वह ब्राह्मण है। मान करने से जो प्रसन्न नहीं होता और अपमान करने से क्रोध नहीं करता, एवं सब भूतों को अभयदान किया करता है, देवताओं के मत से वह ब्राह्मण है। जिसका ना तो विकल चित्त है और न जिसकी वाणी ही विकल है, उस शत्रु रहित समस्त पापों से मुक्त पुरुष को किसका भय है। सब भूतों से जो अभय है और जिससे सब भूत अभय हैं, उस मोह रहित पुरुष को
कहीं भी भय नहीं है। हाथी के पैर में सभी पदगामियों के जिस प्रकार पैर आ जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा में सब धर्म और अर्थ आ जाते हैं। जो हिंसा नहीं करता वह नित्य अमृत रूप से रहता है। हिंसा शून्य, समबुद्धि, सत्य स्वरूप, धृतिमान और जो जितेंद्रिय है वह सब भूतों का शरण है एवं वह उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रज्ञा से तृप्त, निर्भय, निराशी और मृत्यु का अतिक्रमण करने का जिसका भाव नहीं है, अर्थात मृत्यु की जिसे परवाह नहीं है, वह यथार्थ मृत्यु को प्राप्त करता है, अर्थात मुक्त होता है। सर्व संग से मुक्त, आकाशवत स्थित और जिसका अहंकार दूर हो गया है, उस शांत एक भावापन्न मुनि को देवता ब्राह्मण करके जानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, जिसका धर्माचरण भगवान के लिए और जिसके दिन रात पुण्य के लिए है, देवताओं के मत से वह ब्राह्मण है। आशापाश रहित, नवीन कर्म ना करने वाला, नमस्कार तथा स्तुति रहित, सब प्रकार के बंधनों से निर्मुक्त पुरुष को देवतागण ब्राह्मण करके मानते हैं। सभी प्राणी सुख से प्रसन्न होते हैं और दुख से अत्यंत त्रस्त होते हैं। अतः उन प्राणियों को भय उत्पन्न होने से जो दुखित होता हो, उस श्रद्धालु सन्यासी को कर्म से रहित होना चाहिए। प्राणी मात्र को अभय दक्षिणा देना अर्थात तत्व ज्ञान दान करना सब दानों में अधिष्ठाता अर्थात श्रेष्ठ है। जो पहले अपनी तीक्ष्ण तनु अर्थात अपनी देह द्वारा औरों को क्लेश पहुंचाना त्याग करता है, वह सब संसार से अनंत अभय को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसे महापुरुष को कोई दुखदाई जगत में नहीं होता।